गांव-गांव में रोके कैंसर, कैंसर की जागरूकता के लिए एपेक्स हॉस्पिटल का एक इनिशिएटिव है। इसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसर जागरूकता को गांव-गांव पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। विश्व में 65% लोगों कैंसर पे विजय पा लेते हैं। ये आंकड़ा इंडिया में 40% है, क्योंकि अभी जागरूकता की बहुत कमी है। कैंसर और कुछ नहीं बट हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी एबनॉर्मल या बहुत स्पीड से जब ग्रोथ होती है, ऐसी एक स्थिति है। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं। आज हम बात करने वाले हैं कीमोथेरेपी की। कीमोथेरेपी एक केमिकल है जो या तो गोली के रूप में या ज़्यादातर इंजेक्शन के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। कीमोथेरेपी 3 काम करती है। पहली बात तो ये कैंसर को क्योर करती है कि जितनी भी सेल्स हैं उनको सबको मार देती है। कुछ हिस्सों में ये पूरी तरीके से कैंसर को नहीं मार सकती, मगर कैंसर को कंट्रोल करती है। बहुत अनफॉर्चुनेट केसेस में जब कैंसर बहुत फैल जाता है तो कीमोथेरेपी सिर्फ इसके लक्षणों को कम करने के लिए, जैसे दर्द या रुकावट को काम में लिया जाता है। कीमोथेरेपी आपका डॉक्टर आपके लिए कैसे चूज करता है, ये 5 चीज़ों पर निर्भर रहता है। पहली बात, कैंसर कहाँ का है। दूसरी बात, जो कि बायोप्सी से ही पता चल सकती है, वो है कि कैंसर की वैरायटी क्या है, कैंसर की ग्रेड क्या है। तीसरी बात कि ये कैंसर एक जगह है या शरीर में फैला हुआ है। चौथी बात कि उस व्यक्ति जिसको कीमोथेरेपी देनी है उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, उसको बाकी बीमारियां तो नहीं है। और लास्ट कि कॉस्ट क्या है, बिकॉज हर आदमी की अफोर्डेबिलिटी डिफरेंट होती है। इन सब बातों को देख के कौन सी कीमोथेरेपी दी जाए ये तय की जाती है। कीमोथेरेपी 3 तरीके से दी जाती है। कई बार कीमोथेरेपी अकेला ट्रीटमेंट होता है, सिंगल ट्रीटमेंट, जैसे कि कुछ ब्लड कैंसर्स में होता है। कुछ समय कीमोथेरेपी रेडिएशन और सर्जरी के साथ कंबाइंड करके अगर पहले दिया जाता है तो उसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। अगर कीमोथेरेपी रेडिएशन या सर्जरी के बाद दिया जाता है तो उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। ज़्यादातर कीमोथेरेपी हॉस्पिटल्स में दी जाती है, मगर अब घरों पे भी कीमोथेरेपी देने की सुविधा है। मगर कीमोथेरेपी एक क्वालिफाइड डीएम ऑन्कोलॉजी, जो कैंसर का कीमोथेरेपी का विशेषज्ञ होता है, उसकी देखरेख में ही होनी चाहिए। कैंसर का इलाज बहुत तरीके से किया जा सकता है और ज़्यादातर जगहों में ये सफल होता है। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि अपने विशेषज्ञ की राय के बिना इसका ट्रीटमेंट बीच में ना रोका जाए। थैंक यू।